हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एग्जाम फेरी। तो आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो एग्जाम होने वाली है उसके बारे में डिटेल जीएस के पार्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अप्रिशिएट किया उसके लिए। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को काफ़ी डाउट्स थे पेपर फर्स्ट को लेके, जनरल पेपर को लेके कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आप सभी के लिए यूज़फुल साबित होगा। बहुत सारे बच्चे काफ़ी डाउट में हैं कि वो जनरल पेपर की तैयारी कैसे करें। तो इसमें जो मैं स्ट्रेटेजी आप सभी से शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको अगर आप सही से इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको 40 में 35 प्लस 100% आपको मिल जाना है। क्योंकि एक जनरल पेपर ऐसा है जिसमें सब किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग हो, सब्जेक्ट पे सबका ही अपना कमांड होता है। तो जीके में आप थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सभी को मेरिट लिस्ट में आने में काफ़ी में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और बात फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने मैसेज देखा है कमेंट में कि काफ़ी लोग डाउट में हैं कि जीएस कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, किस बुक को फॉलो करें। तो देखिए, ज़्यादा बुक भी आपको नहीं पढ़ना है, बुक बहुत सिंपल सा बुक आपको फॉलो करनी है और जो मैं आप सभी से इसमें स्ट्रेटजी शेयर करूंगी सिर्फ आप उसी को फॉलो कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैंने 3 स्टेप्स आपको इसमें दिया है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको फॉलो करनी है। आप उस 3 स्टेप्स को माइंड में रख के अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छा मतलब स्कोर अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। बहुत हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पे किस टीचर को फॉलो करें, किसका वीडियो देखें, इस पे भी उनका मैसेज आया था। तो मैं समझ सकती हूँ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास बुक नहीं है, जो बिहार से नहीं है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से, कोई कहीं से है। तो सबको वो बुक नहीं मिल पाएगी, आप सभी को सजेस्ट करूँगी। तो उनके लिए भी मैंने काफ़ी सर्च किया है और देखा है, फिर बड़े ही अच्छे से मैं इसलिए इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ को खुद समझा है, देखा है, जाना है, ढूंढा है कि आप सभी के लिए क्या ऐसा कंटेंट है जो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो बुक तो जो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी वो तो आपको फॉलो करना ही करना है। लेकिन अगर आपका फिर भी मन करता है कि कोई यूट्यूब चैनल ऐसा हो जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटजी अपनी तैयारी कर सकूं तो उसके लिए भी मैं आप सभी को एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगी और आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बट आपको वो वाला वीडियो नहीं देखना है जो डेली कराते रहते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यू 30 क्वेश्चन का, 50 क्वेश्चन का जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, वो नहीं करना है। सबसे पहले आपको सिर्फ 1 शॉर्ट वीडियो देखनी है। ठीक है, चाहे वो वीडियो लंबा ही क्यों ना हो, जैसे 5 घंटे का 6 घंटे का वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो होते हैं, बट आपको वही देखना है। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप भले 6 घंटे का वीडियो होगा लेकिन आपका कंप्लीट होगा। जैसे हिस्ट्री मान लीजिए आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री आपका 6 आवर्स में पूरा कंप्लीट होगा। 1 लाइनर 1 शॉर्ट में वो सारे आपको क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आपको वही वीडियो देखना है। ठीक है, मैं आपको वो वीडियो सजेस्ट कर दूंगी अभी अपने इस स्ट्रेटजी में कि आप वो लाइफ में खाना ही बना रही हो या कोई ऐसे जो जॉब पे है, ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप बार बार बुक तो लेके नहीं घूम सकते ना। तो उसमें एक यूट्यूब चैनल मैं सजेस्ट करूंगी जो कि आप उसको देख सकते हैं। यूट्यूबर हैं जितने सारे अच्छे कोचिंग वाले हैं, उस सबको मैंने देखा है। मैं भी जब तैयारी कर रही थी तो मैं सबको थोड़ा बहुत फॉलो करती थी। तो मुझे जो सेल्फ स्टडी से और सेल्फ एक्सपीरियंस से जो सामने निकल के आया कि इसके पीछे बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकर जैसे उनका कंटेंट आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, ठीक है, लगेगा कि हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बट वो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो आपको वही पढ़ना है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आपके एग्जाम आपको बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा, जब आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा हो या कहीं और हो जहाँ बुक नहीं खोल सकते, 4 लोग में बैठे हो, वहाँ पे एक यूट्यूब मैं सजेस्ट करूँगी जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप कई बार देख लीजिएगा। जैसे कई
बार देख लेंगे तो एक ही चीज़ को बार बार जब रिपीट कर करके आप देखेंगे 10 बार, 5 बार, 15 बार, तो वो चीज़ आपको उतना ही बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। वैसे होता क्या है कि जब आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो एक वीडियो देखा आपने, फिर उसको छोड़ दिया, दूसरा वीडियो आया उसको देखा, फिर तीसरा आया उसको देखा, देखते टाइम आपको लगता है कि हाँ मेरे माइंड में ये चीज़ स्टोर हो गया है, बट एक्चुअली वो होता नहीं है। जस्ट आधे घंटे बाद वो सब के सब गायब हो जाता है, भूल जाता है। तो आप टाइम लगाए, एनर्जी लगाए, आपको मिला कुछ नहीं। इससे अच्छा है कि थोड़ा पढ़ें, कम पढ़ें और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें और सॉलिड पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि आपके दिमाग में जो चीज़ स्टोर हो रहा है वो बना रहे, वो स्टोर ही रहे, वो गायब ना हो, ताकि आपको एग्जाम में वो प्रश्न देखते ही आपको लगे कि हाँ यही एग्जैक्ट आंसर सही है। क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे एग्जाम में तो आपको लगेगा हाँ सारा पढ़ा हुआ है, बट आप एक्चुअल जो सही आंसर है उसको टिक नहीं कर पाओगे। कंफ्यूजन में मैक्सिमम क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे तो वो ज़्यादातर गलत नहीं होगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन सही होने की चांसेस बनेगी। तो फ्रेंड्स चलिए बीपीएससी 4.0 जनरल पेपर की स्ट्रेटेजी के बारे में हम इसमें बात कर लेते हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस यूँ कहें कि ये रामबाण है। अगर आप इन्हीं 3 स्टेप्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर ले जाते हैं तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। इवन आपको 32-35+ नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। करना क्या आपको कि आपको सबसे पहले अपने पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रखना ही रखना है, जिसको आपको एक वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आपको अच्छे से उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का मतलब ये है कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब एनालिसिस करके देखेंगे, उसके बाद से आप कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। अगर आप बिना पैटर्न को जाने और बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखे पढ़ते हैं तो आप बस ऐसे ही गागर में सागर की तरह पढ़ते ही रह जाएंगे और आपको ये नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर ही लीजिएगा। किसी भी दुकान पर आप जाओगे तो आपको किसी भी बुक शॉप पे इसका बुक मिल जाएगा। अगर नहीं नया पब्लिकेशन नहीं है, जैसे यूथ का घटना चक्र का, बीपीएससी यूथ का बीपीएससी घटना चक्र का बुक आपको मिल जाएगा। तो TRE 3 तक का तो बुक निकला ही होगा, वो आप ले सकते हैं। इसमें क्या होगा ना कि चाहे वो पॉलिटी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, मन किसी भी सब्जेक्ट का हो, जनरल पेपर तो सब में ही सेम रहना है, कॉमन पेपर है। तो सारा ही जितना अभी तक हुआ है, इस सब्जेक्ट के हुए हैं, सारा कम से कम आपको 15 से 20, तो इसमें 15 से 20 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जिससे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक फ्रेंड्स का मैंने मैसेज देखा था कमेंट्स में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिडल से ही क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से आते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी है जो एंशिएंट मिडल से पूछ दिया जाता है, बट वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा भी कभी भी पढ़ाई किए हैं तो आपको वो आ जाएगा। उसका एक और बेनिफिट इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में उसके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आया होगा ना उससे रिलेटेड सारे के सारे PYQ में मेंशन होगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को, तो आपको करने क्या है इसमें कि जब जितना भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, एक वीक के लिए इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको 1 वीक लग जाएगा इसको एनालिसिस करने में, पढ़ने में और समझने में। उसमें आप क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन रहा है उसको अलग से आप नोट करते जाएंगे। ठीक है, नोट करेंगे तो एक आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस पे हम किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसको तो आप नोट 100% कर ही लेना। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है और मेथड है जो मैंने अपनाया है अपने एग्जाम में और वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, तीसरा जो आपका स्टेप्स है वो है बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एनसीईआरटी बेस्ड, जो आपको मिल जाएंगे। जब आप सारा के सारे स्टडी कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, तो इसको आप बना लेना सेट, मतलब आप इसको सॉल्व कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है और इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एनसीईआरटी बेस से ही लेना। प्लस इसके साथ ही साथ अगर बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे बुक के लिए कि बुक हमें सजेस्ट कर दें, तो कोई भी बुक आप 1 लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड जीके और जीएस का ले लेना। अगर आपके पास लूसेंट है तो भी ठीक है, मैक्सिमम बहुत सारे के पास लूसेंट तो होता ही होता है। तो लूसेंट अगर आपके पास पहले से है तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्पीडी का या आपका 1 लाइनर एनसीईआरटी बेस्ड किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक ले लेना। मतलब अच्छे से मार्केट में बुक अवेलेबल है, तो आप एनसीईआरटी बेस्ड चाहे वो आप महेश बर्नवाल का ले
लेना या किसी का भी आप उस वॉल का ले लेना, किसी के एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर बुक आप ले लेना। इससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और आपको चीज़ें वही उसमें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ से तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो जितना मैंने इसमें टॉपिक मेंशन किया है, जैसे कि ज्योग्राफी, ईवीएस, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट, आपको जनरल पेपर जीएस और जीके के लिए इतना ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको कोई सा भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना ही टॉपिक आपको क्लियर करना है। बात करें ज्योग्राफी और ईवीएस का तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आपको 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैथ्स, रीजनिंग मिला के 6 क्वेश्चन। साइंस से आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिल जाता है, जिसमें कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आपके बायो से होते हैं। ठीक है, बात करें करंट अफेयर्स की, करंट में आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल जाता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है करंट के लिए। करंट में आप किसी भी यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं कि कोई भी टीचर जो आपको देखने में सही लग रहा हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये अच्छा टीचर है, तो 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स जो भी बीपीएससी के लिए करा रहे हो तो यानी किसी भी यूट्यूब चैनल को तो फॉलो कर लें। और जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी आपको करंट अफेयर का भी एक आइडिया लगेगा कि जैसे बुक से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आया हुआ है, किसी सम्मेलन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उसी पैटर्न पे आप जो अभी नया नया जो करंट है उसका क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, अभी जैसे बजट पास वगैरह हुआ है तो उस पर भी आप देख लेना, क्योंकि बजट अभी हाल ही में पास हुआ है तो उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डेली आप 6 मंथ वाला है, डेली का करंट मत देखना, एक इकट्ठे चाहे थोड़ा सा लंबा ही वीडियो क्यों ना हो, 6 मंथ वाला ही करंट अफेयर फॉलो करना। मैं बड़ा वाला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जब एक फॉलो करोगे ना, इसी को कईयों बार देखोगे, जब आप इसी करंट को कई बार देखोगे ना तो आपको क्या कहते हैं बार बार एक ही चीज़ देख देख के पढ़ के उसको अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे और वो आपके माइंड में बिल्कुल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में ना इधर उधर की आवाज़ें आ रही होंगी ठोक ठाक करने की, तो क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा ना काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है आवाज़ को लेके, तो इतना आप मैनेज कर लेना। लेकिन अब क्या ही करें, अब पूरा टाइम ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर बना नहीं पाऊंगी, इसलिए तो आप 6 मंथ का कोई करंट अफेयर फॉलो कर लेना और वही डेली एक वीडियो देखना और उसी को बार बार देखना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब बात करें कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो वन लाइनर एनसीईआरटी की बुक हमने यहाँ बताया ही है कि आप वही ओसवाल की या महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर की बुक ले लेना। और इन राइटर की बुक नहीं मिलती है तो आप स्पीडी की बुक ले लेना। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है वो आपको यूथ पब्लिकेशन या प्लस घटना चक्र का बुक लेना है। बस इन्हीं 2 पब्लिकेशन का बुक लेना, यूथ का या घटना चक्र का। ये दोनों बुक काफ़ी अच्छे होते हैं और इनसे क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चन इन दोनों पब्लिकेशन के बुक से आते हैं। ठीक है, आया भी है सारे बीपीएससी का मैंने देखा है, जैसे अभी टीआरई का भी जो पेपर हुआ है वो भी मैंने देखा है, 2 में तो मैंने दिया ही था तो वो सब मैंने देखा ही था। तो आप इन्हीं 2 पब्लिकेशन की बुक खरीदना या लेना, इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएगा अगर जिसको ऐसे ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो। ये सारे स्ट्रेटजी हैं। हाँ, और रही बात मैंने आपसे बोला था ना कि एक यूट्यूब भी मैं सजेस्ट कर दूंगी, तो आप यूट्यूब के लिए देखिए हिस्ट्री के लिए आप सिर्फ आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है, बाकी मिडियल एंशिएंट नहीं पढ़ना है। मानते को से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे या किसी का प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो उसी में से आपका 1-2 क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से अपना टाइम, एनर्जी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्टिंग है। उसी टाइम को बार बार सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करने में टाइम को अपने यूटिलाइज करें, ताकि जितना बार हो सके उतना बार आप पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, कई बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको इजीली याद रहेंगी लॉन्ग टाइम तक और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो हिस्ट्री में जो आपको यूट्यूब देखना है वो आपको क्या नाम है, टारगेट विथ अंकित करके एक चैनल है, उनका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा वीडियो देख लेना है, 6 घंटे का है, उसी को आपको देख लेना है। एक बार नहीं देखना है, आपको कम से कम 7-8 बार वो वीडियो देखना है। मन करें तो आप उसका एक बार देख के ऐसे ही रैंडमली शॉर्ट नोट बना लेना, जो कि आप बार बार उस नोट को रिवाइज कर सको, या नहीं मन करता है तो आप उस वीडियो को मतलब जैसे भी देख पाते हो आप देख लेना। नोट बना लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, रही बात ज्योग्राफी और ईवीएस की, तो वो यूट्यूब आप एक ऑफिसर एकेडमी की एक अंकेश सर है, उनका भी 1 शॉर्ट वीडियो है ज्योग्राफी, कंप्लीट ज्योग्राफी करके, वो वीडियो आप देख लेना। सर है ऑफिसर एकेडमी के, उनका 1 शॉर्ट वीडियो है, कंप्लीट 6 आवर का है, वो आप देख लेना, उससे ज़्यादा आपको नहीं देखना। और ये वीडियो को कई बार देखना,
आप देख रहे हो ठीक है, नहीं देख पा रहे हो मेरे हिसाब से आप उसका एक रैंडमली शॉर्ट नोट बना लोगे रफली, तो उसको बार बार रिवाइज करने में इजी होगा। तो ये आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री का वीडियो एक अंकित टारगेट अंकित का देख लेना, वन शॉर्ट कंप्लीट हिस्ट्री वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा आपका ज्योग्राफी का अंकित सर का कंप्लीट ज्योग्राफी वन शॉर्ट वीडियो है 6 आवर का। 6 आवर आपको ज्यादा करा, लेकिन आपके पास टाइम भी तो 3-4 महीने का है, तो उसमें आप कई बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 10 बार 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि एक बार आप अच्छा और बढ़िया सॉलिड वीडियो देखो, ताकि जो आप देख रहे हो कम से कम उसका बेनिफिट उठा सको और वो आपको याद रहे। आप देखने को तो 17 वीडियो देख लोगे, लेकिन आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, उल्टा आपको एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सब सुने रहे। ऐसा होगा कि सारे के सारे ऑप्शन आप सुने हुए हो और उसमें आप मोस्टली क्वेश्चन गलत करके कंफ्यूजन की वजह से चले आओगे। ठीक है, तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो चीज़ें इतनी क्लियर और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आप उसको गलत नहीं करोगे और मोस्टली क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, ये आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ोगे उसी से डेली रीजनिंग मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना है। जो उसमें सवाल दिया होगा सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करना है। और जो उसमें टॉपिक आपको रीजनिंग वगैरह का नहीं समझ आता है, तो किसी भी यूट्यूब पे वो टॉपिक डाल के सर्च करना, आपको एक मेथड वो बता देंगे समझाने का और वो आप समझ के कर ले जाओगे। साइंस की बात करें तो वही वन लाइनर एनसीईआरटी से पढ़ लेना, या आप क्या कहते हैं लुसेंट होगा तो उससे पढ़ लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। करंट का हमने बता ही दिया। इतना ही फ्रेंड्स, आपको यही सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। आपको टॉपिक में यही यहाँ से लेके ज्योग्राफी से लेके ये करंट तक यही ज़्यादा टॉपिक्स आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये अगर ऐसे आप फॉलो कर लेते हो स्ट्रेटजी को, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा और आपका पेपर जीएस के पेपर की तो बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आप ऐसे करो, मैंने जैसे बताया उसको वैसे ही फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से कर दिया है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए यूजफुल साबित होगा। देखिए, इसमें कुछ बहुत चमचमाहट के साथ नहीं है कि जो आपके आंखों को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे। इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन वही दी गई है जो आपको एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए अभी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मैं किसी भी तरह हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो वो हमने शेयर कर दिया है। आपको जीएस और जीके के लिए तो बिल्कुल पेड क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जितना मैंने बताया है उतना फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा स्कोर आप कर ले जाएंगे जीके और जीएस में। आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास 3 से 4 मंथ का पूरा टाइम बच रहा है। देखिए, ज़्यादा भागिए मत, भटकिए मत, कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। आपका अपना ही पढ़ा हुआ काम आना है और सेल्फ स्टडी ही आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको डाउट है तो फिर कमेंट हमें करिएगा। कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी के लिए उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊं, और मेरा मेन टारगेट ही यही है। मैंने बहुत देखा यार, यूट्यूब पर मतलब अच्छे कोचिंग है जो कि वो उनका एक बिजनेस है, बुराई नहीं है, बट उसमें क्या है ना, स्टूडेंट्स बहुत भटक रहे हैं। ठीक है, बहुत भटक रहे हैं, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे ध्यान देना है। बीपीएससी इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि बना दिया जा रहा है। अभी आप पेड कोर्स लेंगे, इतना उस पर पढ़ाएंगे जैसे लगेगा आईएएस और पीसीएस के लिए पढ़ा रहे हैं। दुनिया भर का मटेरियल दे देंगे और ना आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ना रिवाइज कर पाएंगे, ना आपको याद रहेगा और ना आप एग्जाम में बढ़िया से कर ले जाएंगे। लेकिन आप सॉलिड शॉर्ट पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, याद भी रहेगा, एग्जाम भी अच्छा करेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सो मच।